मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हम छठा चैप्टर कर रहे थे, अध्याय नंबर 6 कोण और रेखाएं। तो उसमें हमने कुछ परिभाषाएं की थी और कोणों के प्रकार भी बताए थे, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पूर्ण कोण इत्यादि। और आपने ये पढ़ा था कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल को कहा जाता है संपूरक कोण, जिनका जोड़ ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो उनको सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण कहा जाता है। और ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण कहा जाता है। अब उससे आगे कुछ और डेफिनेशंस हैं, कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे कि एक है एडजेसेंट एंगल, जिनको आप कहते हो आसन्न कोण। तो आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल्स हम इनको बोल रहे हैं। आसन्न कोण है, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ऐसे दो कोण जिसका एक शीर्ष सांझा हो और एक भुजा सांझी हो, जैसे ये शीर्ष और ये सांझी भुजा है, सांझी भुजा। और जो दो कोण हैं उनकी जो एक एक भुजाएं हैं वो इस सांझी भुजा के विपरीत और हो, एक इसके इधर हो और दूसरे कोण की दूसरी भुजा इसके इधर हो। जैसे कि एक ये कोण बन गया और एक ये कोण बन गया, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण कहलाते हैं। ये वाली जो भुजा है दोनों की सांझी है, मतलब कि अगर ये ए बी सी डी है तो यहाँ पर कोण बी ए सी और कोण सी ए डी ये आसन्न कोण है। तो ये आसन्न कोण हो गए। तो आसन्न कोण की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा सांझी हो और दूसरी भुजा सांझी भुजा के विपरीत हो। तो ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा सांझी और दूसरी भुजाएं सांझी भुजा के विपरीत और हों, सांझी भुजाओं के विपरीत और हों। तो ये एडजेसेंट एंगल है आसन्न कोण। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण है, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VERTICALLY वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो जिस बिंदु पर वो काट रहे हैं उसके विपरीत और जो कोण बनेंगे उस शीर्ष के अपोजिट, उस शीर्ष के अभिमुख, यानी कि एक इस शीर्ष के इधर है तो एक इस शीर्ष के इधर है, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक तो कोण 1 और कोण 2, कोण 1 व कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण युग्म है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो ये जोड़े हैं शीर्षाभिमुख कोण के। इसी तरीके से अगर ये दोनों काट रही हैं भुजाएं तो ये कोण 3
और ये कोण 4, ये भी शीर्षाभिमुख कोण के युग्म है। तो इसी तरीके से कोण 3, कोण 4 भी शीर्षाभिमुख कोण युग्म है। और याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें कोण 1 जितना होगा उतना ही कोण 2 होगा, और जितना 3 होगा उतना ही 4 होगा। जैसे कि अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। मान लो कि भी अगर ये 120 डिग्री का है तो ये भी 120 डिग्री का होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं।